आज यहाँ धर्म संसद का आयोजन किया गया है। यहाँ स्थानीय लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और संत महात्मा भी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि ये जो धर्म संसद रखी गई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और जो मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं उसको लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 120 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास जो आज मुकदमा लड़ना पड़ रहा है, ये बड़े दुख का विषय है कि इस देश को 1947 में धर्म के नाम पर आजाद कर दिया गया और उसके बावजूद भी हम अपने मंदिरों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 500 वर्षों से मुकदमा लड़ के हमने राम मंदिर को आजाद कराया। अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए, न्यास के लिए मुकदमा लड़ा जा रहा है। यमुना की सफाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग गौ माता के लिए लड़ रहे हैं। तो मतलब हमारे मंदिर, देवालय, तीर्थ और तीर्थ पुरोहित यदि सुरक्षित नहीं रहेंगे, संत सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म का रहने से फायदा क्या हुआ। यदि जिस तरीके से मुगल शासकों के टाइम में हम लोगों ने पीड़ाएं सही है, आज भी यदि वो पीड़ाएं सहें और आज भी हम ये मुकदमेबाजी लड़ें, तो इससे फायदा क्या हुआ। हमारी धर्म की बोलते हैं कि सरकार है, लेकिन सरकार के द्वारा या भारत वर्ष के संसद भवन में लगभग 400 से 450 हिंदू सांसद भी बैठे हुए हैं। उन लोगों को वोट के लिए हिंदू समाज की जरूरत पड़ती है, लेकिन वोट लेने के बाद उन 400 सांसदों को भी ये याद नहीं रहता कि हमारे काशी विश्वनाथ, मथुरा जन्मभूमि, यमुना, गौ माता और भारत के तीर्थ स्थल और तीर्थ मंदिर सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ, यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे ये जो सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है उसको लेकर? सनातन बोर्ड की मांग हमारे समाज के द्वारा जो उठाई जा रही है, जगह जगह अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं। हमारा समाज को, हमको एक नेतृत्व चाहिए। सबसे बड़े पहले नेतृत्व विहीन हो रहा है समाज हमारा, सबसे बड़े नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व के साथ ही कोई काम हो सकता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? सनातन हम तो ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने और सब सनातनी एक हो जाएं। यही मेरी मांग है और यही सरकार से प्रार्थना है। ठीक है, धर्म संसद जो हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले हम ये समझ लें कि धर्म है क्या। केवल धारण करे वो धर्म नहीं है। इस व्याख्या को सुनते कहते हुए 1770 के इर्द गिर्द में हमारा ईरान गया, अफगानिस्तान गया और पाकिस्तान, बांग्लादेश के रूप में भी हम टूटे। धर्म का असली स्वरूप है वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद में कही बात है वो धर्म है, वेद के विरुद्ध जो है वो अधर्म है। और वेद कहता है कि मथुरा में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कुरान में तो नहीं लिखा है ऐसा, तो वहां पर मस्जिद हटना चाहिए और कृष्ण जन्मभूमि का वास्तविक स्वरूप स्थापित होना चाहिए। हमारा वेद कहता है कि गौ माता आदि में थी, आज भी हमारी वो माता पूजनीय है, वो माता है, उसकी रक्षा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर संत महात्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे एक बार। आप क्या कहेंगे, यहाँ जो धर्म संसद हो रही है आज, यहाँ साधु संत आए हैं, महामंडलेश्वर आए हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? और सनातन बोर्ड की जो मांग उठ रही है उसको लेकर? धर्म की रक्षा के लिए धर्म का जो मूल है उसको पहले सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे कहते हैं कि गो भी विप्रेश सती भी सतीवादी भी अलुब्ध दान शिरस्य सप्ते धर्जते मही। ये 7 लोग जो हैं पृथ्वी को धारण करते हैं, इसलिए पहले गौ माता का नाम आता है। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। उससे सनातन धर्म का स्थिति सुदृढ़ होगा। और जो भी व्यापक भाव से बढ़ रहे हैं, जितना व्यापक होगा, समृद्ध होगा, उतना हम शक्तिशाली बनेंगे और जो हमारा डिमांड है वो पूरा होगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आज जो है सनातन धर्म बोर्ड का गठन के लिए और गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा उनको मिले और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वो हट करके मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण होवे, इसके लिए यह एक धर्म संसद का आयोजन किया गया जिसमें सभी संत महापुरुष पधारे हैं। और संतों ने ये एक निश्चय दिया है, एक निर्णय दिया है समस्त हिंदू समाज को कि अब ये होना चाहिए। तो इसके लिए यह एक धर्म सभा आयोजित की गई है और अभी ये आवश्यकता भी है इस सनातन धर्म बोर्ड बनने की, क्योंकि ये सरकार के द्वारा बहुत पक्षपात हुआ है। और उस समय से, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लगातार तुष्टीकरण की नीति के द्वारा हमेशा जो है दूसरे धर्मों को संतुष्ट किया जा रहा है और उसके लिए बार बार सनातन धर्म पर जो है वो चोट की जा रही है, सनातन धर्म को नीचे किया जा रहा है।
आखिर दबते दबते कब तक दबा जाएगा। इसीलिए ये क्रांति है, ये आक्रोश है, ये दबाव से जो है उत्पन्न हुई एक जोरदार की स्थिति बन गई है। तो इस समय में ऐसी स्थिति में सनातन धर्म है जिसके जहाँ कहीं प्रसाद में कहीं मांस मिला दिया जाता है, जहाँ जिनके पूज्यों के प्रतीक, धर्म के प्रतीक गौ माता की हत्या की जाती है, जहाँ पर हिंदू समान संतों को अपमानित किया जाता है, और जहाँ जिनको अलग अलग जातियों में बांट करके जिन पर राजनीति की जा रही है, इसलिए ये संतों के द्वारा एक समाज में एक क्रांति का एक आह्वान हो रहा है। अच्छा, ये जो मुद्दे ये धर्म संसद में रखे गए हैं, उनसे आप कितने, उनसे जो मुद्दे रखे गए हैं यहाँ पर जो मुद्दे रखे गए हैं, जन्मभूमि एक बिंदु है, दूसरा गौ माता है, और तीसरा जो है सनातन धर्म गठन के लिए। जन्मभूमि के विषय पे ये कहना कि वो जन्मभूमि तो हमारी ही है, सनातनियों की है। मैंने आज से कुछ समय पहले एक जगह इंटरव्यू दिया था, तो मैंने एक शब्द रखा था, आखिर क्यों सनातनियों के साथ ही अत्याचार हो रहा है, आखिर क्यों सनातन ही मंदिरों के पैसा जो है वो विधर्मी लोग लेके जाते हैं, आखिर क्यों हमारी बहु बेटियों को काटा जा रहा है, आखिर क्यों हमारी गौ माता को काटा जा रहा है। क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम 11 पे हैं, और जब तक एक नहीं होंगे 11 कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए किस तरीके से संतों का अलग अलग मत है और अपनी अपनी जो विचार है उन्होंने प्रकट किए हैं। लेकिन हमारे साथ दिनेश कौशिक जी हैं, जो मुख्य पक्षकार हैं यहाँ धर्म संसद के, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये धर्म संसद आज रखी गई है और जो मुद्दे यहाँ पर रखे गए। देखिए, आज यहाँ बहुत विशाल धर्म संसद आयोजन हुई है, उसमें देश विदेश से सभी संत भगवान पधारे हैं और सभी ने 6 प्रस्ताव पास किए हैं। प्रथम प्रस्ताव तो ये पास हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर जो अवैध कब्जा हुआ है, जहाँ मस्जिद बनी हुई है, वहां पर नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव ये पास किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव ये है कि ब्रजभूमि में कहीं भी अंडा, मांस, मदिरा नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं तो उन यात्रियों की भावनाएं आहत होती हैं। चौथा प्रस्ताव ये है कि जो मानसरोवर यात्रा जो रुक गई है उसको पुनः चालू किया जाए। पांचवा प्रस्ताव ये पास किया गया है कि जो पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो इनको आगे कैसे ले जाएंगे? ये सभी प्रस्ताव यहाँ ध्वनिमत से पास किए हैं और केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार संतों की आवाज जरूर सुनेगी। ठीक है, आप क्या? मैं दिनेश शर्मा जी की पूर्ण बात से सहमत हूँ, और जन्मभूमि हमारा आज से नहीं, वर्षों से हमारा ही अधिकार है। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, वो हमारा ही है। हम अपनी चीज को मांग रहे हैं, तो इसमें दिनेश जी जो कर रहे हैं उसमें हम सब उनके साथ हैं। आप क्या? जय श्री कृष्णा। जन जन के आराध्य भगवान बालकृष्णलाल प्रभु का उनकी जन्मस्थली पर अतिशीघ्र मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए धर्म संसद है। ये तो एक चिंगारी है। अभी आने वाला समय प्रत्येक हिंदू के घर से आवाज निकलने वाली है, और सरकार को तथा न्यायालय को अब हिंदुओं की भावना को रखते हुए अतिशीघ्र निर्णय लेकर के, जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य निर्माण का मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि जहां भगवान का प्राकट हुआ, अवतरण हुआ, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे दिनेश शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई है, आज एक प्रस्ताव पास किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो विगत 5 वर्षों से रुकी हुई है, वह पूरे विश्व में एक ऐसा स्थल है जिसमें 120 करोड़ हिंदू अपनी आस्था रखते हैं और कितना प्लानिंग करते हैं उस यात्रा में जाने के लिए। चीन की सरकार से मिलकर के हमारे देश के विदेश मंत्री जी ने मंत्रणा की है, और निश्चित ही यात्रा प्रारंभ हो, यही आपके चैनल से माध्यम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से अपने अपने विचार जो है सनातन बोर्ड को लेकर, और यहाँ पे जो धर्म संसद हुई है उसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं, ये हमने जो मुख्य पक्षकार है दिनेश शर्मा जी, उनसे जाना, और तमाम साधु संतों की भी हमने बात सुनी।